हेलो, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी जीके के 5 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका सही जवाब, पिंगली वेंकैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका सही जवाब, 42वें संशोधन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है आपका बी। ठीक है, बी हो जाएगा आपका सही जवाब, न्यूरॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, टिहरी बांध। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रस्तावना किस उद्देश्य को दर्शाता है? संविधान का प्रस्तावना किस उद्देश्य को दर्शाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका सही जवाब, संविधान की आत्मा को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुई थी? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका सही जवाब, 1951 से 1952 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, यकृत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति राज्य कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, काठमांडू में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, बिट। ठीक है, BIT बिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो कौन करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, अग्न्याशय। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत का राजभाषा क्या है? संविधान के अनुसार भारत का राजभाषा क्या है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का ना बनने देने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, हेपरिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्रित शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा आपका सही जवाब, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा लेता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, अमेरिका से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, गोरखपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, पुतली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, 1951 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, वर्गीज कुरियन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर
में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, जी शंकर ग्रुप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, 1960 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सांस लेने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, श्वसन। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका सही जवाब, 42वां संशोधन। ठीक है, ऐसे ही और जीके के वीडियोस लेने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।